औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, जो सवाल ज़्यादातर पूछे गए हैं वो इनबॉक्सेस में भी और वैसे भी कि जजेस की जो सैलरीज हैं वो कितनी हैं और जो जजेस हैं उनको मराहत किस तरह से दी जाती हैं, किस तरह से उनको मराहत मिलती हैं और वो उनका रहन सहन क्या है। और एक सवाल है जी कि क्या उनको बावर्ची भी मिलते हैं और क्या उनको गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल और दूसरी मद में भी कुछ पैसे देती है। एक सवाल और है। इन्हीं सवालात की के पैरे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अहम वीडियो है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी के एग्जाम्स देने में मतलब चाहते हैं और वो ये सवाल करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा और इसी तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो जुडिशरी के जो एग्जाम्स होते हैं, ये सवाल कि उसका जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है। उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इससे कोई तल्लक नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जजेस और जजेस का पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ कोई तल्लक नहीं है। जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो लोअर कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, मजिस्ट्रेट के सिविल जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है और उनके एग्जामिनेशन जो होती है वो एक हाई कोर्ट ने ही कंडक्ट करनी होती है। इसके अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे उनका जो है वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो। और गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज बनाती भी है या गवर्नमेंट कोई अपने जो है वो पोर्टफोलियोज को चेंज करती है, उसका जुडिशरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कभी भी, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो। ट्रायल कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स कहते हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। और इसका जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करना जुडिशरी के एग्जाम्स के हवाले से, इसको मैं डिटेल में आपको वीडियो में बना भी चुका हूं। मैं इस वीडियो में थोड़ा मुख्तसरन आपको बता दूंगा। इसमें यह होता है कि ये हाई कोर्ट कंडक्ट करता है और ये सीट्स हर साल नहीं निकलती। ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। हर साल सीट्स नहीं निकलती, ये रिक्वायरमेंट होती है हाई कोर्ट की। जब वो ये फील करते हैं कि आया कि जो सीट्स हैं उनकी जरूरत है या नहीं है, उसके बाद फिर वो अनाउंसमेंट इसकी कर दी जाती है और ऑफिशियल गजट्स यानी अखबारात में फिर ये अनाउंस कर दिया जाता है। अब दूसरा अखबारात का जहां तक सवाल आता है और कि वो उनकी कैसे एंजॉयमेंट है लाइफ की, वो क्या करते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, मोर देन 1000 ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसके हवाले से मैं सारे सवालों को जोड़कर अगर आपको जवाब दे दूं। पहला जवाब सवाल ये है कि सैलरी कितनी है। एक सिविल जज की सैलरी जो मजिस्ट्रेट होता है या सिविल जज जिसको कहते हैं, उसकी सैलरी जो है वो 85,000 पर मंथ होती है। और होता यह है कि जो 85,000 पर मंथ उनको सैलरी दी जाती है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द जॉब नेचर। अगर जॉब नेचर को देखा जाए तो जजेस की जॉब बहुत ज्यादा टफ होती है। अगर 8 बजे का टाइम है तो उन्होंने 8 बजे से 3 बजे तक, और अगर अदालत का टाइम सर्दियों में 9 बजे का है तो 9 बजे से 4 बजे तक अपनी सीट पर विराजमान रहते हुए अपने कामों को सर अंजाम देना होता है। और लाखों केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े होते हैं जिनकी सुनवाई करनी, और ये बड़ा एक मुश्किल काम है। और ज्यादातर जो तादाद है जजेस की वो हार्ट डिजीज में जब रिटायर्ड होते हैं तो वो मुब्तला हो चुके हुए होते हैं। जो काम का वर्कलोड जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर होता है और उसके हवाले से 85,000 रुपया सैलरी कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को इसके हवाले से सख्ती से सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अगर करप्शन को भी हमने कंट्रोल करना है तो ये जो जजेस 85,000 रुपये में, आप ये अंदाजा करें कि जिस जज के 3-4 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो खुद है, तो मैं उसके हवाले से सिर्फ ये कहूंगा कि अगर सिंपल सी बात है, मैं एक वकील होने के नाते खुली बात आप लोगों से करता हूं कि अगर वो 85,000 रुपये में जिंदा है तो वो करप्ट है। बस अब आप समझदार के लिए इशारे का। दूसरी बात यह कि जी जो जजेस को गाड़ियां वगैरह पहले तो नहीं सिविल जजेस को मिलती थी, अब कल्टस गाड़ी जो है वो गवर्नमेंट उनको देती है और उसके अलावा इनको कोई मराहत नहीं मिलती।